जब भी ऑडिट का नाम आता है तो लोग थोड़े से घबरा से जाते हैं। अपने ही डिपार्टमेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस इन सब का ज़्यादा पता नहीं होता। अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो आपको किसी से भी इंक्लूडिंग ऑडिट से डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ऑडिट वीक इस समय अक्रॉस द इंडिया चल रहा है, वहीं सेलिब्रेशन जम्मू में भी हो रही है। स्कॉच यूनिवर्सिटी में इस समय मौजूद हूँ और इस बाबा जीतो जी ऑडिटोरियम में इंटर यूनिवर्सिटी और इंटर कॉलेज जो है डिबेट चल रही है। ऑडिट वीक के उपलक्ष्य पे बातचीत करने के लिए डिप्टी अकाउंटेंट जनरल इनावत खालिक जी जो जम्मू कश्मीर से हैं मेरे साथ हैं। कैसे देखते हैं मैम? मैं आपकी स्पीच को सुन रहा था, ऑडिट वीक की बात की जा रही थी, क्या कुछ खास है? देखिए ऑडिट आप सुन चुके होंगे कि ऑडिट दिवस हम मनाते हैं 16 नवंबर को। इसमें हम कोमेमोरेट करते हैं जो इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनकी स्थापना को, जो 1860 में हो चुकी है। अब इसको इस वक्त मनाने का क्या उद्देश्य है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है CAG, ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट सिस्टम्स है उनमें, और ये एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं देख रहा था प्रेजेंटेशन में हाँ डू एंड डोंट्स लिखा था, जहाँ पे फेयर फैक्टर पहले रखा था। हाँ जी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ हमें ये हमारा ये मानना है कि जो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं ऑडिट के बारे में कि ऑडिट छापा मारता है और ऑडिट से डर की ज़रूरत है, वो हम डिसमेंटल करना चाहते हैं। क्योंकि ऑडिट क्या है, वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है और इनफैक्ट उसमें डिपार्टमेंट का भी फीडबैक लिया जाता है। डिपार्टमेंट की जो कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें भी उजागर किया जाता है ताकि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो उनका भी ऐसा क्यों परसेप्शन है ऑडिट के बारे में? मैं भी अक्सर जहाँ जाता हूँ तो हमने भी सुना है, हालांकि अब वहाँ पे पूछ रहे थे, जब भी ऑडिट का नाम आता है तो लोग थोड़े से घबरा से जाते हैं, तो वो क्यों ऐसा रहता है? मैं ऐसा मानती हूँ कि एक तो नॉलेज डेफिसिट है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ज़्यादातर लोगों को अपने ही डिपार्टमेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस इन सब का ज़्यादा पता नहीं होता। तो सीधी सी बात है, जहाँ नॉलेज और इसका मिस इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ पे डर आता है, क्योंकि वहाँ आपको नहीं पता कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन ये मैं धीरे धीरे चेंज होते हुए देख रही हूँ। इनफैक्ट जो हमारे काफ़ी यंग ब्राइट ऑफिसर्स ज्वाइन करते हैं वो काफ़ी अच्छे से इंटरैक्ट करते हैं ऑडिट के साथ। एक प्रश्न मेरा रहेगा, ऑडिट क्यों जरूरी है और ऑडिट के बारे में आप क्या परसेप्शन या आप क्या डिफाइन करेंगे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए? जी, ऑडिट क्यों ज़रूरी है, इसमें मैं जो हमारे ड्राफ्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है श्री अंबेडकर जी, उनके वर्ड्स में बोलना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे अगर इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी कोई वो देखते हैं तो वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अथॉरिटी है। और क्यों बोला है, आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया जो है पूरे जहां में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है, हमारे देश की है। एट द सेम टाइम हमारा देश एक बढ़ता हुआ देश है, हम डेवलपमेंट की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इधर है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम डेवलपमेंट की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। तो क्या इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम जितनी भी डेवलपमेंटल योजनाएं सरकार लेके आती हैं उनका लाभ सचमुच सिटीजन्स तक पहुँचे, और इसी चीज़ को इंश्योर करने की इंपॉर्टेंट कड़ी CNDG। आप ये कह रहे हैं कि CAG जहाँ ऑडिट की जो बात कर रहे हैं वो अगर सही मायने में काम करे तो उसका फ़ायदा आम जनमानस को मिलता है? उसका फ़ायदा आम लोगों को बिल्कुल मिलता है, लेकिन शायद इन्फॉर्मेशन की कमी या इंटरैक्शन की भी कमी होने की वजह से ये चीज़ उतनी उजागर नहीं होती है। जैसे जो हमारी रिपोर्ट्स हैं CNDG की रिपोर्ट्स, वो कहाँ डेलिब्रेट होती है, हाईएस्ट फोरम्स पे होती हैं, पार्लियामेंट में होती है, लेजिस्लेचर में होती है, जहाँ हमारे ही चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, वो उस पर डिबेट करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है वो किसी भी सिविल सर्वेंट एडमिनिस्ट्रेटर को वो फ्री हैं कि उनको पूछे जाए, उनकी सवाल पूछे जाए, जवाबदेही हो उनकी, उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट्स लिए जाए। सेट हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी ये मानेंगे कि हमारी इंडिविजुअल लाइफ में भी अगर कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं होगा तो हम भी फेल कर जाएंगे। अब सही मायने में इनका कहना है कि ऑडिट या CAG उसका मेन मकसद अकाउंटेबिलिटी सेट करना, ट्रांसपेरेंसी सेट करना और आम जनमानस को फ़ायदा देना। आपने एक बड़ी बात कही कि हायर अथॉरिटीज़ जहाँ हायर ऑफिशियल्स पे ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे इंटर यूनिवर्सिटीज़, इंटर कॉलेजेस, क्या इसका अभी ऐसा मानने कि अभी आप जो है वो ग्राउंड लेवल तक इसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहते हैं। इनफैक्ट जब हम हमारी ऑडिट की प्रक्रिया भी काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। अब हम सिर्फ कागजी कार्रवाई से ही सीमित नहीं हैं, हम लोग IT टूल्स का यूज़ करते हैं, हम लोग बेनिफिशरी सर्वेज करते हैं। अगर किसी स्कीम के कोई बेनिफिशरीज़ हैं, हम लोगों के बीच में जाके देखते हैं कि वहाँ सचमुच उसका लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। और हम मानते हैं कि हम सब एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे हम कोई भी हो, हम इक्वल भागीदार हैं इसके। और स्टूडेंट्स से बेहतर आपको कौन सी ऑडियंस मिले जहाँ पे आप मैसेज को आप जो जी कन्वे कर सकें। और एट द सेम टाइम हमें लगा कि बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी संस्था में भी जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। मैंने देखा था जब वहाँ पे UPSC और JKS की बात की जा रही थी, कैसा रिस्पॉन्स रहा बच्चों का? बच्चों के
मुस्कुराते हुए चेहरे तो दिखे। तो ये एक शुरुआत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें और उसको और आगे तक लेके जाएं। मैम आखिर में क्या मैसेज और संदेश रहेगा व्यूअर्स के लिए ऑडिट को लेके और सीएजी को लेके? हालांकि लोगों के मन में अभी भी फियर है, हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद थोड़ा सा परसेप्शन बदल जाए, क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही है मेरा लोगों के लिए कि जो डेमोक्रेसी है वो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। वो एक आप सिटीजन्स अगर हैं एक डेमोक्रेसी के, आप पैसिव नहीं हो सकते हैं। और सीएजी हो, कोई और इंस्टीट्यूशन हो, ये आपकी सेवा के लिए है, आपकी आवाज़ को रखने के लिए है। तो ऑडिट से डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यही कहूँगी। ऑडिट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और डेमोक्रेसी में इट्स ए टू वे स्ट्रीट, यानी कि डबल कम्युनिकेशन है, एक तरफ से कम्युनिकेशन नहीं है। अगर एक तरफ से कम्युनिकेशन होगा ट्रैफिक जाम हो जाएगी। हालांकि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी इस प्रकार की अगर कोई सोच आप में है तो ज़रूर इस इंटरव्यू में एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि डर कहाँ आता है जहाँ कोई गलत चीज़ होती है, जहाँ इनसिक्योरिटी हो या फिर चलिए एक वो है, और दूसरा सूचना का अभाव भी। ये मैं व्यूअर्स की एक तो सूचना का भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऑफिसर्स या स्टाफ जो है वो कन्वर्सेंट हो, और इसके लिए हम ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डिमांड बहुत करते हैं। और एट द सेम टाइम हमें ये भी लगता है कि अगर आप ईमानदारी से किसी भी, चाहे हम हों और एज ऑडिटर्स, चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स एंड स्टाफ हो, अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो आपको किसी से भी इंक्लूडिंग ऑडिट से डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा ऑडिट से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ी बात जो सामने आई है अकाउंटेबिलिटी सेट करना, ट्रांसपेरेंसी सेट करना और उससे जो फायदा होता है आम जनमानस तक उस फायदे को पहुंचाना। इसी को मद्देनजर रखते हुए ऑडिट और सीएजी जो की जाती हैं और 16 नवंबर को ऑडिट डे और इस समय ऑडिट वीक मनाया जा रहा है। अपनी वैल्यूबल राय, जहाँ कोई आपका प्रश्न क्वेश्चन है तो ज़रूर वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना भूलिएगा। देखते रहें गेट जम्मू, मैं पंकज खुजरिया, कैमरा सिंह के साथ। जय हिंद।